गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15B। एक्सरसाइज 15B, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर, ठीक है। इस प्लॉट का पेरीमीटर आपका है 80 मीटर। इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। इसका ब्रेथ कितना है? 16 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। तो इसका ये लेंथ भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। समझ में बात आ गया? तो चलिए, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है मान लीजिए कि इसका लेंथ कितना है? L है। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? तो 80 मीटर दिया हुआ है। तो 80 इज इक्वल टू 2 इंटू L का वैल्यू नहीं मालूम है, L प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 16 मीटर। सेंटीमीटर 16 मीटर है, 16। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 80 इज इक्वल टू 2 इंटू L, 2L प्लस 16 टू जा 32, ठीक है। 32 को इधर ले आइए, यानी 80 माइनस 32 इज इक्वल टू 12 होगा। 80 माइनस 32 इज इक्वल टू 12। तो L का वैल्यू निकाल लीजिए। 80 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 48, यानी 48 इज इक्वल टू 12। इसलिए L इज इक्वल टू 48/2 यानी 24, यानी लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू 24 मीटर। एक आंसर आपका निकल गया। लेंथ कितना आ गया? 24 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है? एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका? तो लेंथ निकाले अभी आप 24 और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 16। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 32 64 4 6 32 38 384 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो एरिया है 462 मीटर स्क्वायर, 462 मीटर स्क्वायर। एरिया मालूम हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट का। लेंथ दिया हुआ है, यानी लेंथ कितना है? 28 मीटर। लेंथ 28 हो गया। पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए पहले तो ब्रेथ मालूम होना जरूरी है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। जो दिया रहा है बस उसी से आपको आगे बढ़ना है। एरिया कितना है? 462। तो 462 इज इक्वल टू लेंथ हो गया 28 और इंटू ब्रेथ, इसलिए ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 462/28। यही ना होगा? इसको काट कैंसिल करवाइए। 7 चौक 28, 4 बार में कट गया। 7 5 35, 7 6 42, 42 और 4 46, फिर 7 6 42, 2 से 33,
यानी ब्रेथ हो जाएगा आपको इज इक्वल टू 33/2 यानी 16.5 मीटर ब्रेथ निकल गया आपका। अब जब ब्रेथ निकल गया तो पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है आपको, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2। एल कितना है 28 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 16.5 ऐड करके प्लस हो जाए 2 इंटू एल प्लस बी है ना, एल प्लस बी ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 28 मीटर लॉन्ग। कोई एक हॉल है, मान लीजिए आपके घर का कमरा ही है, आपके घर में बहुत सारे रूम होंगे, तो एक रूम है और उस रूम की लंबाई कितनी है, L इज इक्वल टू 24 मीटर। कमरे की लंबाई है 24 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है, यानी ब्रेथ हो जाएगा आपको 18 मीटर। लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया। हाउ मैनी कारपेट्स, इसमें जैसे देखिए ये आपके कमरा है और ये कमरा का आपका घर का कमरा है, कमरा का ये फ्लोर है, ठीक है। इसकी लंबाई है टोटल 24 और इसकी चौड़ाई है 18 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें आपको करना क्या है, तो कह रहा है क्या कि हाउ मेनी कारपेट, कितने कारपेट जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। ये एक कारपेट है, मान लो बगल में यहाँ पर एक कारपेट है, ठीक है। इस कारपेट की लंबाई कितनी है, तो इस कारपेट की लंबाई है 2.5 मीटर, लंबाई है 2.5 मीटर और इसकी चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर, ठीक है। इस कारपेट की लंबाई है 2.5 मीटर और चौड़ाई है 0.8 मीटर। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कारपेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। इसको ढकने के लिए कितने ऐसे कारपेट चाहिए, तो मान लीजिए एक कारपेट बिछा दीजिएगा तो इतना एरिया ढक लेगा, फिर यहाँ से दूसरा कारपेट बिछाइएगा, फिर तीसरा बिछाइएगा, फिर चौथा बिछाइएगा, इस तरह बिछाते जाइएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस हॉल का जो एरिया होगा, इस हॉल का जो एरिया होगा और ये कारपेट का जो एरिया होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आया। क्योंकि हॉल में ही ना कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट तो कहीं और नहीं बिछा हुआ है। जैसे आपका बेड है तो जितना बड़ा बेड होगा उतना ही बेडशीट का भी एरिया आएगा, क्योंकि बेडशीट कहाँ बिछा हुआ है, बेड पर ही बिछा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम बटा एरिया ऑफ वन कारपेट। ये याद रखिएगा, कभी फॉर्मूला हमेशा कभी भी संख्या निकालना हो तो टोटल एरिया बाय यूनिट एरिया। सॉल्व एग्जाम्पल में भी हमने बताया था, संख्या नंबर फाइंड करने के लिए टोटल एरिया बाय यूनिट एरिया। तो ये टोटल एरिया मतलब इस रूम में बिछाना है, क्या बिछाना है, तो कारपेट बिछाना है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम बाय एरिया ऑफ वन कारपेट, एरिया ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा 24 लेंथ इंटू ब्रेथ, 24 इंटू 18 मीटर, 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर बाई एरिया ऑफ कारपेट कितना है, तो 2.5 मीटर, 2.5 इंटू 0.8 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया यहाँ पर। अब इसको अपने से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 8 3 जा 24, 8 3 के 24, 3 बार में ही कट गया, यही पॉइंट हटा दीजिए, फिर एक और 0 आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में कट गया, सब हट गया, यानी आ गया कितना 3 4 जा 12, 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 12×96, 9 12 9 21। नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 2116।
216 कारपेट आपको लगेगा। हेंस नंबर ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 216। आंसर आसान है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत सब इजी क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर पार्क 35 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 35 मीटर लंबा है एंड 18 मीटर वाइड और 18 मीटर चौड़ा है। इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास, इसको घास से ढक देना है, ग्रास से इसको कवर कर देना है। इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास, लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। कह रहा है कि इसको घास से ढकना है, लेकिन लिविंग छोड़कर 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट, चारों तरफ से 2.5 छोड़ देना है। तो चारों तरफ से 2 पॉइंट छोड़ देना मतलब मान लीजिए हम इतना छोड़ दिए, सब तरफ से क्या किया गया, 2.5 छोड़ दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 2.5। ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 2.5, ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 2.5, ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 2.5। समझ में बात आ गया। तो अब आइए, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है 35। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना है। ये पूरा फील्ड है 35, यहाँ पर कितना माइनस हो गया 2.5, यहाँ माइनस कर दिए और 2.5 इधर माइनस कर दिए, ये कम हो गया। तो 2.5 यहाँ इधर और 2.5 इधर, 2.5 कितना हो गया 5, यानी 35 टोटल लेंथ 35 है। तो अब जो अंदर में जो ग्रास लगा, ग्रास तो इतना ही दूर में लगा, ये 35 हो गया और ये 18 हो गया। अंदर में जो ग्रास लगा है तो ग्रास तो इतना ही दूर में लगा है, ये तो माइनस हो गया 2.5, ये भी 2.5 माइनस हो गया। तो 2.5 कितना हो गया 5, यानी 5 सेंटीमीटर माइनस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है 30। ठीक उसी तरह इधर ये पूरा ये ले यहाँ से यहाँ तक 18 है, 18 में से 2.5 इधर कट गया और 2.5 इधर कट गया, यानी 5 घट गया। तो 18 में से 5 गया 13, यानी जो ग्रास लगेगा, ग्रास 30 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा, इतना ही दूर में ग्रास लगने वाला है। बाकी जगह क्या है अनकवर्ड है, इसको कवर करना नहीं है। बात समझ में आ गया। फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास, तो बात पूछा जा रहा है कि कितने एरिया में ग्रास लगेगा। समझ में बात आ गया। तो एरिया लेड टू बी ग्रास इज इक्वल टू, कितने एरिया में हम लोग ग्रास लगा रहे हैं, तो देखिए 30, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये समझ में, ये जो लंबाई हम निकाले कैसे निकाले समझ में आ गया। एरिया लेड टू बी ग्रास, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। एरिया लेड टू बी ग्रास माने वह एरिया जो ग्रास से ढका हुआ नहीं है। तो कौन पार्ट नहीं ढका हुआ है, ये पार्ट आपका कवर एरिया नहीं है। तो टोटल एरिया यदि हम फाइंड कर लें, पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक निकाल लें और उसमें से इसको हम माइनस कर दें, ठीक है, तो अनकवर्ड एरिया, कितने एरिया पर ग्रास नहीं लगा, ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। अनकवर्ड एरिया आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 35 मीटर लॉन्ग, एक पार्क है जो 35 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा है। इज टू बी कवर्ड विथ ग्रास, और घास से ढका हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो पार्क है वह घास से ढका हुआ है। लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट, और चारों तरफ से 2.5 मीटर को खाली छोड़ दिया गया, यानी चारों तरफ जो 2.5 मीटर का जो एरिया है उसमें ग्रास लगा हुआ नहीं है। समझ में आ गया। लिविंग अनकवर्ड, फाइंड द एरिया लेड टू द ग्रास, तो कितने एरिया पर ग्रास लगा हुआ है।
फिर से को समझिए इसको, बार बार इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये आपका पार्क है, ठीक है, पार्क हो गया। इस पार्क की लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई है कितना, 18 मीटर, और ये पूरा पार्क घास से ढका हुआ है, लेकिन इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चलने के लिए छोड़ दिया गया है, वहाँ पर ग्रास लगा हुआ नहीं है। माने ये जो भाग है इसमें ग्रास नहीं है। आई बात समझ में। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 2.5, इस रास्ते की चौड़ाई 2.5, यहाँ से 2.5, ये भी कितना है 2.5। समझ में बात आ गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.5 कम हो गया और इधर भी तो 2.5 कम हो गया, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 - 5 यानी 30 मीटर। ठीक इसी तरह ये जो हमारा लंबाई है 18 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर है, तो इधर 2.5 कम हो गया, इधर भी 2.5 कम हो गया, यानी ये कितना हो गया 13 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए कितने एरिया में ग्रास, ये जो रास्ता बना है चारों तरफ का, कितने एरिया में ग्रास लगा हुआ है। तो यदि हम पूरा का एरिया निकाल लें, टोटल एरिया निकाल करके, और ये बीच वाले एरिया को हम माइनस कर दें, तो मेरा इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। ये टोटल एरिया को हम निकाल लें और टोटल एरिया निकाल करके उसको माइनस कर दें, तो ये ग्रास वाला एरिया हमको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैथ बनाना के लिए ध्यान यही रखना है कि ये जो 30 कैसे हुआ यही समझना है, ये 13 कैसे हुआ ये समझना है। एरिया लेड टू बी ग्रास इज इक्वल टू 35 × 18, बड़ा वाला एरिया निकल गया, -30 × 13 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 9 × 13 = 54, 54 × 9 = 63, 630 - 33 × 39 390, यानी कितना हो गया 0। 13 में से 9 गया, 9 × 4 = 13, 5 में से 3 गया 2, इतना क्या है मीटर, कितना था 10 नंबर था, हाँ मीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गया। ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला इसका एरिया जब रास्ता रहेगा तो इस दोनों तरफ से इसको हम माइनस करेंगे, इधर भी रास्ता है तो इधर भी, इधर दोनों तरफ से माइनस करेंगे। यही बात हमें ज़्यादा ध्यान रखनी है और इसी पर सारा क्वेश्चन टिका हुआ आपका है कि आंसर कैसे आएगा। अब 10 हम लोग बना लिए, तो 10 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो 9:5। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लंबाई है 9:5 यानी 9x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5x मान लेंगे हम लोग, बता रहे हैं आगे। ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। एक रास्ता है जो 3.5 मीटर चौड़ा है, सेम क्वेश्चन उसी तरह का हो गया। 3.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है और अंदर किसे है, बाहर से नहीं है। ए 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, इसके अंदर जो है वह 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3.5, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3.5, ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। सेम पहले ही वाला क्वेश्चन है जैसे बना था। इट हैज एन एरिया 1911 यानी 1911 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए फिर से, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई और चौड़ाई 9x और 5x है। एक रास्ता है जो 3.5 मीटर चौड़ा है, जो इसके भीतर चारों तरफ घूम रहा है।
इट हैज एन एरिया, मतलब एरिया किसका दिया हुआ है, रास्ते का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, खाली लैंग्वेज पर ध्यान देना है, इज इक्वल टू 1911 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकल गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन की लंबाई और गार्डन की चौड़ाई, यही निकालना है। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 9x और ब्रेथ कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9x है, ये रास्ता कितना है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर से भी 3.5 मीटर हो गया, 3.5 कितना हो गया 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई है, क्या हो जाएगा 9x - 7 होगा। ठीक उसी तरह ये जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगा 5x - 7, यहाँ साइड में लिख देते हैं 5x - 7, कैसे होगा समझ में आ गया। तो चलिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, पाथ के एरिया कैसे निकालिएगा, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालिएगा। तो यदि हम पूरे के एरिया निकाल लें, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे, और पूरे के एरिया निकाल करके इसको माइनस कर दें तो रास्ते का एरिया निकल जाएगा आराम से। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 9x × 5x, बड़ा वाला एरिया निकल गया, माइनस अब छोटा वाला एरिया निकालिए अंदर से, लेंथ कितना है 9x - 7, 9x - 7 और ब्रेथ हो जाएगा कितना 5x - 7, सब एक साथ ही लेकर हम चल रहे हैं, समझ में आ गया। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन माइनस इनर एरिया। तो पूरा बड़ा में से यदि इस एरिया को हम यहाँ से माइनस निकाल दें तो ये रास्ते के एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है 1911 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लीजिए 1911 इज इक्वल टू 9×5 = 45x²। अब इसको ब्रेक कीजिए, माइनस तोड़ दो इसको, 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x × 5x - 7। अब क्या है फिर -7 5x - 7। ठीक है, कर दिए। जब इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, अब 1911 इज इक्वल टू 45x² माइनस 9×5 = 45x² प्लस माइनस माइनस 9×9 = 63x माइनस 7×5 = 35x माइनस माइनस प्लस 7×49 49, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट को तोड़िए, 1911 इज इक्वल टू 45x² माइनस 45x² माइनस 63 या माइनस 35 ऐड हो जाएगा कितना, यहाँ बाहर में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 3 = 8 और 6 × 3 = 9, 98x माइनस इंटू प्लस -49। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये -49 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 1911 प्लस 49 इज इक्वल टू 98x। ऐड कर लीजिए, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5 और 1 6, ये हो गया 19 इज इक्वल टू 98x। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 1960/98। क्लियर। अब इसको कैंसिल करा लीजिए अपना से, 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 49, 2 से 2 9 18, 2 8 16,
7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 140, 7 दूनी 14, 20, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। x क्या माने थे आप, x का वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस सिंप्लीफाई किया हुआ है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या था, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ गार्डन का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन हमको निकालना है। तो लेंथ ऑफ द गार्डन लेंथ ऑफ द गार्डन कितना है, इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 20 यानी 180 मीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 5x यानी 5 इंटू 20 100 मीटर। यानी लेंथ जो होगा गार्डन का 180 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, समझ में बात आ गया। चलिए 10 के बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 तो देख ही चुके। 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, 80 मीटर बाई 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन, एक मैदान है, सब एक ही टाइप का समझते जाना है। 80 मीटर बाई 64 मीटर यानी 80 मीटर लंबा है और 64 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हैज़ 2 रोड्स, इसमें 2 रोड है, यानी इसके भीतर 2 रोड है और इसकी चौड़ाई है रोड की 5 मीटर। रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, जो बीच में से पास करता है, दोनों रास्ता जो है वो बीच में से पास करता है। 1 पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ। सेम क्वेश्चन ऐसा हम एग्जाम्पल में भी बताए थे। 1 पैरेलल टू लेंथ, एक जो है वो रास्ता वह लेंथ के पैरेलल है और दूसरा जो रास्ता है वह क्या है, ब्रेथ के पैरेलल है। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। दोनों रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। समझ में आ गया। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके बीच में से 5 मीटर चौड़ा रास्ता पास कर रहा है और दूसरा रास्ता इधर से 5 मीटर चौड़ा पास कर रहा है। ठीक है, समझ गए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड। रोड को ग्रेवलिंग करना है, रोड बनाने का खर्च निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इधर से जब रोड को आप बना दीजिएगा तो ये पार्ट ये भी तो रोड में बन गया। तो जब इधर से रोड बनाने आइएगा तो यहीं तक ना बनाना है, ये पार्ट तो नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये पार्ट क्या होगा, हमको छोड़ देना होगा। यानी ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट 2 बार हमको नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार बनाना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। इसी आधार पर हमको निकल जाएगा। एरिया ऑफ फर्स्ट रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला रोड का एरिया, मान लीजिए यही फर्स्ट रोड है आपका, ये पहला रोड है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ हो गया इज इक्वल टू 80 और ब्रेथ क्या हो गया, ये ब्रेथ है आपका 5 यानी 400 मीटर स्क्वायर। पहला रोड का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सेकेंड रोड, एरिया ऑफ सेकेंड रोड इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ सेकेंड मतलब क्या, ये इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितना 64 और ब्रेथ क्या हो जाएगा 5। 64 इंटू 5 यानी हो गया 4 5 20 0 2 6 5 30 2 32 320 मीटर स्क्वायर। सेकेंड जो रोड है उसका एरिया हो गया 320 मीटर स्क्वायर। अब ग्रेवलिंग का रोड बनाना है। एरिया ऑफ द रोड ग्रेवलिंग, कितने एरिया को आप बनाइएगा, तो देखो ये पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक तो 400 मीटर स्क्वायर
प्लस ये बना पूरा, तो बन गया क्या 320 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो बीच वाला भाग जो ये हो गया, ये तो पहले ही बन चुका था, तो ये दोबारा नहीं ना बनेगा, लेकिन हम काउंटिंग में तो दोबारा 320 में तो ये भी शामिल है डबल में, तो इसको एक बार क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी -5 लेंथ इंटू ब्रेथ। जब ऑलरेडी ये रोड बन चुका है तो फिर दूसरा बार बनाइएगा तो ये तो डबल, इतना जो एरिया होगा वो तो डबल रोड बनेगा ना, तो एक बार इस एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब तो सिंगल रह जाएगा। इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 4 3 7 720 माइनस 50 25 होगा, 4 3 7 720 माइनस 25, यानी हो गया 695 मीटर स्क्वायर। रोड का एरिया क्या हो गया, 695 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना है, कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग इज इक्वल टू ₹40 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्टिंग क्या है यहाँ दिया हुआ, ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में हमको 40 रुपया खर्च होता है। तो कितना रोड बनाना है, टोटल 695 मीटर स्क्वायर बनाना है, तो इसमें कितना का कॉस्ट आएगा, इज इक्वल टू 40 इंटू 695 इज इक्वल टू 0, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 9 चौके 36 37 38 के 8 हाथ में 3, 6 चौके 24 3 27। इतना रुपया आपको कॉस्ट आ गया 27,800। यानी इस पूरे रोड को बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो 27,800 रुपया टोटल रोड को बनाने में खर्च हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गया। मेन यही ध्यान देना है, ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं डबल एरिया नहीं निकल जाए, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, ये एरिया डबल निकल जाता है 2 बार, क्योंकि एक बार जब रोड बन गया तो दोबारा में फिर यहाँ पिचिंग नहीं ना होगा, इसको तो छोड़ के ही काम करेंगे। तो पहला एरिया, पहले रोड का एरिया प्लस दूसरे रोड का एरिया माइनस ये कॉमन एरिया हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका एरिया ऑफ ग्रेवलिंग निकल जाएगा। समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 16 के बाद हम लोगों को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 19। 16 के बाद आ जाता है क्या, 19। 19 में आइए, 19 में क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। अब देखिए प्लॉट कैसा है, स्क्वायर के जैसा है, रेक्टेंगुलर नहीं है, ये स्क्वायर प्लॉट है, माने लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होगा। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हुज डायगोनल इज 24 मीटर लॉन्ग। इसका डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर लॉन्ग, हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो डायगोनल दिया हुआ है ना, तो जो क्या बताए हैं कि जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से आगे आपको बढ़ना है। तो डायगोनल ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, यही फार्मूला बताया गया है। डायगोनल का फार्मूला क्या है, √2 इंटू साइड। डायगोनल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 24, यानी 24 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होगा, इसलिए साइड इज इक्वल टू 24 बाई √2। अब इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, √2 बाई √2 इज इक्वल टू 24 √2 बाई √2 इंटू √2, 2 2 से कट जाएगा 12 बार में, यानी क्या हो गया 12 √2। साइड निकल गया, कितना आ गया 12 √2, यानी साइड आपका हो गया 12 √2। अब क्या निकालना है, तो एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया पहले निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। फील्ड के एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। साइड कितना आपने निकाला, 12 √2 का स्क्वायर, यानी
144 इंटू 2 यानी 288 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? तो फील्ड कैसा है? स्क्वायर शेप में है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4। साइड कितना है? साइड आपने निकाला था 12√2, तो 12√2 इज इक्वल टू बढ़ते हैं क्षति बच्चों 48 48√2 इतना क्या? मीटर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में √2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो √2 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा √2 निकाल करके, यानी 48 √2 का वैल्यू है 1.41। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही क्या हो गया? इतना मीटर आंसर। इस प्रकार पेरीमीटर भी निकल गया मेरा और एरिया भी निकल गया। समझ में बात आ गई। अब 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 22। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो ये पार्ट लंबा हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ए स्क्वायर फील्ड। एक फील्ड कैसा है? स्क्वायर फील्ड है। फील्ड कैसा है? स्क्वायर शेप में फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर के जैसा फील्ड है। द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ए स्क्वायर फील्ड इज ₹900 पर हेक्टेयर और टोटल कॉस्ट है 8100। रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेट में? रेट है आपको 900 पर हेक्टेयर, ₹900 पर हेक्टेयर, ये आपको रेट है। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट आपको आ रहा है कितना? 8100। इतना रुपया टोटल कॉस्ट है खेती कराने का। हार्वेस्टिंग का टोटल कॉस्ट है 8100। तो इसके आधार पर हमको एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 8100 बाई 900। 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है? 900। 1 हेक्टेयर का कॉस्ट कितना है? 900। कॉस्ट ऑफ 1 हेक्टेयर 900 और टोटल कॉस्ट कितना है आपको? 81। तो देखिए 2 जीरो कट गया, 9 9 जा 81, यानी एरिया ऑफ द फील्ड क्या आ गया आपको? 9 हेक्टेयर। फील्ड के एरिया 9 हेक्टेयर। और आपको पहले बताए हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसके पहले वाले में इज इक्वल टू 9 इंटू 10,000। अब ये क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एरिया कितना आ गया आपको? 9 पर 12340 12340 इतना मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फील्ड निकल गया, फील्ड का एरिया। इसलिए साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, यही ना फॉर्मूला है, इज इक्वल टू अंडर रूट 9 पर 12340 यानी 3 पर 20, इतना क्या? मीटर। साइड भी मेरा निकल गया। कितना आ जाएगा साइड? 300 मीटर निकल गया साइड, यानी जो फील्ड का साइड है 300 मीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या आपका कह रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। फेंस मीन्स होता है जाली, बाउंड्री बनाना है, जिसे घेराबंदी। फेंस मीन्स होता है घेरा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट। उस पर फेंसिंग लगाना है, यानी घेराबंदी करना है।
और घेराबंदी का कॉस्ट है ₹18 पर मीटर। तो पहले तो फेंसिंग निकालिए कि इसको यदि चारों तरफ से घेरोगे तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये घेरा हो गया। तो लेंथ ऑफ फेंस यानी पेरीमीटर निकालना है। लेंथ ऑफ द फेंस यानी घेरे की लंबाई इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना निकाले हैं 300 मीटर, 300 यानी 1200 मीटर निकल गया बाउंड्री का लंबाई, फेंस हो गया। तो कॉस्टिंग इज इक्वल टू, कॉस्टिंग क्या होगा, तो कॉस्ट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है ₹18 पर मीटर, यानी 1 मीटर में खर्चा होता है 18 रुपया। तो सोचो कि 1 मीटर लगाने में 18 रुपया खर्च हुआ, तो इतना मीटर लगाने में ₹18 इंटू 1200 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का खर्चा है 18 रुपया, तो 1200 मीटर का खर्चा 1200 गुने 18, समझ में आ गया, इज इक्वल टू ₹18 से देखिए कितना बार में जाएगा, 18 का 18 36 के 6 हाथ में 3, 18 3 21, 21,600। यानी उसको फेंसिंग कराने में, बाउंड्री कराने में, घेराबंदी करने में टोटल हमको कितना खर्च लग जाएगा, 21,600 रुपये का खर्च आएगा। आई बात समझ में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर। अब इस पार्ट को यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 25 से चलेंगे, अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।